भगवानपुर किंग होटल में आज एक पत्रकारों की मीटिंग ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली द्वारा की गई, जिसमें हरिद्वार जिले की कई तहसीलों के पत्रकार साथी शामिल रहे। वह मुख्य अतिथि के रूप में भगवानपुर के वरिष्ठ पत्रकार के पी सिंह व डॉक्टर राजेश सैनी मौजूद रहे। वह सभी पत्रकार साथियों ने अपने विचार विमर्श रखे। देखिए, सब कहते हैं, सब यहाँ ये भी कहते हैं कि मैं नहीं कहता, सब कहते हैं। ऐसा कोई माइका लाल नहीं जो पत्रकारियों ने कहता हूँ अधिकारी के पास जाके मैं सबसे अव्वल हूँ। तो आपस में अब भाई अधिकारी दोनों बैठे या कहीं बैठे, इस चीज़ को छोड़ दो। आप 10 आदमी हो ना, तो 10 ही बहुत है। भाई साहब बैठे डॉक्टर साहब, यहाँ भगवानपुर में इकले पत्रकार रहे जिसकी देखी उस चीज़ पाती करवा दी। और संगठन उस टाइम कहाँ थे? कहीं भी संगठन नहीं थे, लेकिन टैलेंट अपने अंदर ऐसा था कि अगर मुझे कहा भाई साहब ने कहना है के पी सिंह जी, हाँ अब उसकी पाती काटनी, कहना चलो जी, मतलब वैसा नहीं कलम के द्वारा। अगर आपकी लेखनी में ताकत है ना, लेखनी का तजुर्बा है, तो किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर साथी साथ खड़े भी है, जब वीडियो नहीं खड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी लेखनी में दम लाओ। संगठन जब भी मजबूत हुआ जब आपके अंदर लेखनी मजबूत हो। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, समय का अभाव है। जय हिंद, जय पत्रकार की बैठक थी, इसके बैठक का औचित्य क्या था? आज ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की बैठक हुई किंग होटल भगवानपुर में हुई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार के पी सिंह सैनी साहब और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सैनी साहब और हमारे संपादक जाने आलम आदि इसमें बैठते हैं। और आज की मीटिंग का उद्देश्य पत्रकारों की समस्याओं को लेकर और उनमें एकता को लेकर चर्चा की और साथ ही अमरोहा के अंदर उत्तर प्रदेश सचिव वी के बशीर द्वारा मेहनत की जा रही है और वहाँ बड़े पैमाने पर बड़े खूबसूरती के साथ में सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जो 8 तारीख में होगा। उसकी तैयारियाँ पूरे उत्तराखंड में की जा रही हैं और हमने भी साथियों के आगे यही बात रखी है कि आप लोग भी काफ़ी संख्या में वहाँ पहुँचे और उसमें पहुँचने से हमें कुछ न कुछ मिलेगा, फ़ायदा होगा। इसलिए हम जगह जगह जिला जिला प्रदेश जो है वो पत्रकारों का सम्मेलन बुलाते हैं, ताकि पत्रकारों में एक जागरूकता इसी आशाओं को लेकर के जो है आज यहाँ भी मीटिंग रखी गई है, ताकि पत्रकारों को जो है वहाँ के बारे में बताया जा सके और पत्रकार जो है अपने ज़िले में रहते हुए काम। 34 अखबार थे सेंटर पे, और जब हमने अखबार छोड़ा तब 2600 अखबार थे। मेहनत की गई, रात के 11-12 बजे भी बस की लूट हुई रोडवेज की, तो सुबह अखबार में आई। संसाधनों की कमी थी, टेलीफोन तक की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों में एक इंडस्ट्री थी यहाँ खुशाल पटेल है, उनके जीएम वगैरह था, हमारे दुआ सलाम थी, उनके यहाँ से हम फ़ोन करके खबर लिखवाते थे। ये सब चलता रहा। चलते चलते मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। पंजाब केसरी, आपका प्रभात टाइम्स, दैनिक भास्कर, सभी में को होते हुए जनवाणी तक मेरा सफ़र रहा। मैं आंखों देखी में भी रहा, मैं टीवी चैनल पर आज तक में भी रहा, और मैं साधना न्यूज़ चैनल पर भी काफ़ी दिन तक रहा। तो मेरा तो अनुभव यही है, हालांकि मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, सिर्फ पत्रकारिता की लगन के चलते ही मैंने हिंदी एवं पत्रकारिता से मैंने फिर एमए किया और 72% मार्क्स से लेकर ऊपर वाली कृपा से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सब लोग लोकतंत्र की स्वच्छंद प्रणाली में विचरण कर रहे हैं, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सशक्त माध्यम है पत्रकारिता। यदि पत्रकारों के ऊपर रोज़ रोज़ मुकदमे दर्ज होंगे तो ये निंदनीय है, शर्म की बात है। ये प्रशासन या कोई व्यक्ति रंजिश में आकर पत्रकार के खिलाफ मुकदमेदाबाजी करता है तो ये घृणित कार्य है। सर करिए, निर्भीक होकर करिए और तथ्यों के आधार पर कीजिए। यदि आप तथ्य विहीन लेखनी करेंगे तो सवाल लाजमी उठेंगे। आप तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर लेखनी कीजिए, कोई सवाल नहीं उठेंगे तो हवा में रह जाएंगे। ठीक है। इस टाइम हम भगवानपुर में किंग होटल में एक भारतीय ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की बैठक हुई, और बैठक में यहाँ जिनके सौजन्य से बैठक हुई वो मेरे सामने खड़े हैं, यानी कि जान आलम साहब। आपने यहाँ बैठक करी,
क्या कहना चाहेंगे आप इस बैठक के बारे में? क्या मामला हुआ, क्यों बैठक करनी चाहिए आपने, क्यों पड़ी आपको जरूरत? ये हमारी पत्रकारिता की जो मीटिंग थी वो अब समाप्त हो गई है और इसमें किन मुद्दों पे वार्ता हुई? बस वार्ता इसी मुद्दे पे हुई है कि थोड़ा जिस साथी को जो दिक्कत है या किसी अधिकारी द्वारा या किसी नेता द्वारा किसी पत्रकार साथी का शोषण हो रहा है तो वो लोग जागरूक हैं और अपने साथियों से अपने साथियों को अवगत कराएं और अपने साथियों को कहें कि भाई हमें ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियाँ हैं, तो उसका सभी मिलकर सब संगठन उसका समाधान करें। तो सबसे मेन मुद्दा तो यह है कि जब भी किसी साथी को किसी भी हरिद्वार में या उत्तराखंड में या यूपी में कहीं भी कोई किसी साथी हमारे संगठन के किसी साथी को दिक्कत होती है तो मेरा मुद्दा यह है कि उस साथी का वहाँ पे पूरा सहयोग मिलना चाहिए, उसे पूरा साथ मिलना चाहिए और उसके मामले सोल्व होना चाहिए। सुना दोस्तों आपने कि भाई जान आलम भाई ने कहा है, कहने लगे यहाँ पर अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन खास तौर पर चर्चा हुई पत्रकारों पर जो गाज डाली जा रही है और पत्रकारों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इस पर ज्यादा चर्चा हुई। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या जान आलम भाई भगवानपुर के मेन आदमी है, यहाँ ये अखबार भी चलाते हैं, क्या ये पत्रकार वार्ता ऐसी पत्रकार वार्ता होती रहनी चाहिए?